भादुड़ी फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9th। पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट। पीपल एज रिसोर्स में चैप्टर में हम ये दिखाना चाहेंगे कि पॉपुलेशन एक असेट भी हो सकती है फॉर द इकोनॉमी रादर दैन ए लायबिलिटी। एक बोझ के अलावा एक असेट भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर इस पॉपुलेशन को हम एजुकेटेड और ट्रेंड कर दें, एजुकेटेड एंड ट्रेंड कर दे, तो वो पॉपुलेशन एक असेट बन जाएगी रादर दैन ए लायबिलिटी। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट। जब हम उसमें इन्वेस्ट करें, क्या पैसा लगा के एजुकेशन दे, ट्रेनिंग दे, मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, और उनको स्वस्थ रखे। In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. तो ह्यूमन कैपिटल जो है कि स्टॉक है जिसमें स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज को हम डाल सकते हैं। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तो पीपल को हम रिसोर्स इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसी में उसका प्रोडक्टिव स्किल और एबिलिटीज़ निहित होता है। Population from this productive aspect emphasize its ability to contribute to the creation of the gross national product। और जब हम पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव एस्पेक्ट से देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉपुलेशन है ये कंट्रीब्यूट करेगी क्रिएशन में, जीएनपी में, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब नेशनल इनकम को बढ़ाएगी। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन आल्सो इज ए रिसोर्स, ए ह्यूमन रिसोर्स। तो लाइक ऑल अदर रिसोर्सेज जैसे लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब रिसोर्सेज हैं, और जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, तो ऐसे ही ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज हो सकता है। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, जब ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा डेवलप किया जाता है एजुकेशन और हेल्थ के जरिए, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो उस प्रोसेस को जिसमें हम उसको एजुकेशन दे रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उस प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, जिससे देश की प्रोडक्टिव पावर बढ़ जाती है। जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि हम फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, बांध बनाते हैं, ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करने को कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जैसे फिजिकल कैपिटल में हम इन्वेस्ट करते हैं और बाद में रिटर्न मिलता है, हमें प्रॉफिट मिलता है, ऐसे ह्यूमन कैपिटल में भी जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिलता है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न्ड बिकॉज ऑफ द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेन्ड पर्सन। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि जो हाईली एजुकेटेड और ट्रेंड लोग होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है इनके मुकाबले जो कि लेस एजुकेटेड और लेस ट्रेंड होते हैं। एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल, और जो हेल्दी पीपल होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल gain through higher incomes, society also gain in other indirect ways because of the advantage of the more educated or healthier population। तो ना केवल जो एजुकेटेड और ट्रेंड लोग होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, इनकम ज़्यादा होती है, बल्कि सोसाइटी को भी उनसे काफ़ी एडवांटेज मिलते हैं। हेल्थियर पॉपुलेशन रिस्पेक्ट टू दोज also who themselves were not directly educated or given health care। In fact, human capital is in one way superior to other resources। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो दूसरे रिसोर्सेज से भी ज़्यादा सुपीरियर है। जैसे कि लैंड, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल, लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल फॉर इट्स ओन। जैसे हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं लैंड और कैपिटल, लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं है जब तक कि हमारे एजुकेटेड ह्यूमन बींग्स उनका यूज़ ना करें और उनको फ्रूटफुल ना बनाए और उनमें से प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट ना करें। तो सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है? ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लायबिलिटी रादर दैन अ एसेट। कई दशकों तक
इंडिया की जो पॉपुलेशन है हम उसको बर्डन समझते रहे रादर देन असेट, बट ए लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी ए बर्डन फॉर द इकोनॉमी। लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होना इकोनॉमी के लिए कहीं से भी बोझ नहीं है। जैसे चाइना में पॉपुलेशन इंडिया से भी ज़्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली वो इतने लोग एफिशिएंट हैं, इतने ट्रेंड, इतने एजुकेटेड हैं कि फिर भी वो इकोनॉमिकली सुपर पावर है। इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव असेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। फॉर एग्जांपल, स्प्रेडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन, हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन सब से अगर पॉपुलेशन को ट्रेन किया जाए तो पॉपुलेशन बर्डन होने की जगह असेट हो जाती है, मतलब कंट्री के प्रोग्रेस में हेल्प करती है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन। ह्यूमन रिसोर्स में एजुकेशन में इन्वेस्ट कैसे करते हैं? वाया एजुकेशन। वाया माने थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, मेडिकल केयर के थ्रू, कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न्स इन फ्यूचर। भविष्य में उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम लैंड और कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। A child too with investment made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earnings। अगर बच्चे में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग के जरिए, तो उसकी इनकम हायर हो जाती है एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, और सोसाइटी में भी उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। तो जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, ऐसा पाया गया है कि वो अपने बच्चे के एजुकेशन में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर दैम सेल्फ, क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि उनकी एजुकेशन में जो लगा है तो उनको हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो इसीलिए वो अपने बच्चों को भी एजुकेटेड बनाते हैं। दे आर आल्सो कॉन्शियस टू ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और वो प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन के लिए भी कॉन्शियस होते हैं ऐसे एजुकेटेड पेरेंट्स। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एज ए स्कूल एंड गुड हेल्थ। तो इसीलिए इन टर्न वो भी अपने स्कूल के बच्चों के एजुकेशन और स्कूल गुड हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहते हैं। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत ए विशियस सर्कल, एक बुरा सर्कल, मे बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स। जो डिसएडवांटेज पेरेंट्स हैं, जो एजुकेटेड नहीं हैं, हानिकारक स्थिति में हैं, पैसे से कमज़ोर हैं, तो वहाँ पे एक विशियस सर्कल बन जाता है। वो पेरेंट्स एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को नहीं जानते और अपने बच्चों के एजुकेशन पे भी कम से कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हु देमसेल्व्स अनएजुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन। जो पेरेंट्स अनएजुकेटेड रह गए और हाइजीन में भी बैकिंग रह गए हैं, कीप देयर चिल्ड्रन इन ए सिमिलरली डिसएडवांटेज स्टेट। वो अपने बच्चों को भी डिसएडवांटेज स्टेट में रखते हैं। Countries like Japan have invested in human resource, they did not have any natural resource। जापान जैसी कंट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेज जापान के पास नहीं है, लेकिन सिर्फ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए ही जापान एक सुपर पावर है। These countries are developed rich, they import and natural resources needed in their country। नेचुरल रिसोर्सेज की भी जो इन्हें ज़रूरत पड़ती है वो भी वो दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं। Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich and developed। तो कुशलता, एफिशिएंसी और जो टेक्नोलॉजी इन कंट्रियों ने डेवलप की है, इनके लोगों ने डेवलप किया है, इसी से ये कंट्रीज डेवलप बन चुकी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमन। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी आती है, जैसे जंगल उगाना, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, मछली पालन, पोल्ट्री, मुर्गी पालन, फार्मिंग, माइनिंग, खनन, क्वेरिंग, ये सारी जो है प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी एक्टिविटी। और जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आती है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्जरी सेक्टर। और जो भी सर्विस सेक्टर है वो हमारा टर्जरी सेक्टर में आता है, जिससे बैंकिंग, एजुकेशन हो गई। तो द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज एक्टिविटीज एंड एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम।
तो ये जो तीनों तरह की एक्टिविटी है, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्जरी हो, तीनों नेशनल इनकम में ऐड करती है वैल्यू को। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इस काम को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी के दो पार्ट होते हैं, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स। मार्केट एक्टिविटी में वो सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जिससे कि हम पैसा कमाते हैं, जिसमें रिम्यूनरेशन इंक्लूड होती है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और नॉन मार्केट एक्टिविटी जो मार्केट के थ्रू नहीं होती, जो सेल्फ कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे किसान ने अनाज पैदा किया और अपने घर में ही खा लिया, नॉन, तो वो सेल्फ कंजम्पशन हो गया। टीचर ने अपने बच्चों को पढ़ाया, सेल्फ कंजम्पशन हो गया। ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है जो मार्केट के थ्रू हम नहीं खरीदते। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर। ऐतिहासिक और कल्चरल कारणों की वजह से लेबर का डिवीज़न हुआ है, डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। तो कुछ काम वुमेन के पास है, कुछ मैन के पास है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर द डोमेस्टिक कोरस एंड मैन वर्क इन द फील्ड। तो जो लेडीज़ है ज़्यादातर डोमेस्टिक कोरस करती है, और जो मैन है वो फील्ड में काम करते हैं, मतलब बाहर के या खेत का काम करते हैं। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम। तो एजुकेशन है किसी भी इंडिविजुअल को सही बनाती है कि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके और अपने आप को डेवलप कर सके, अपनी फैमिली को डेवलप कर सके। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग कैसी है, ऐसी क्वालिटी होती है पॉपुलेशन की। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना आदमी जीता है, उम्र क्या है, एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, और क्या उन्होंने स्किल या ट्रेनिंग ली है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। जैसी क्वालिटी होगी पॉपुलेशन की, वैसे ही ग्रोथ रेट होगी कंट्री की। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन असेट। पढ़ी लिखी और स्वस्थ पॉपुलेशन एक संपत्ति है देश की, असेट है। ओवर द पास्ट 60 ईयर्स, पिछले 60 सालों में देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड स्पेशलाइज्ड एरियाज। पिछले 60 सालों में बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बने हैं एजुकेशन के लिए, पॉपुलेशन को एजुकेट करने के लिए, उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कैपिटल को फॉर्म करने के लिए। तो देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन बेसिक फैसिलिटीज़। अभी भी इंडिया में ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे इवन मूलभूत सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटीज़ भी लोगों को प्रोवाइड नहीं है। देयर आर ओनली 552 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री एंड 313 डेंटल कॉलेज। अभी भी इंडिया में 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज है। जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। नीचे के जो साउथ इंडिया के जो 4 स्टेट है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ज़्यादातर मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज वहीं पर है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाता है, एजुकेशन और ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है दैन नॉर्थ इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस रेट बट कैन नॉट फाइंड जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट उस स्थिति को कहते हैं जिसमें लोग काम करने को तैयार है, विलिंग है काम करने को, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती सूटेबल। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इंडिया में ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी दोनों तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। हावेवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। लेकिन जो प्रकृति है, मतलब नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अलग अलग है रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। इन केस ऑफ रूरल एरिया देयर इज अ सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण क्षेत्र में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कुछ सीजन में काम मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, छिपी हुई बेरोजगारी है। मतलब खेत में अगर 2 लोगों का काम है तो वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे होंगे, तो वो 8 लोग जो बेरोजगार है वो भी उसी में कुछ कुछ काम कर रहे होंगे, जिससे पता ही नहीं लगेगा कि वो बेरोजगार है। अर्बन एरियाज है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है वो पढ़ी लिखी बेरोजगारी है। एजुकेटेड लोग are not able to find job for themselves. Seasonal unemployment happens when people are not able to find job during some months of the year.
और सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब साल के कुछ महीनों में किसी को काम नहीं मिल पाता, उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। पीपल डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। जो लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है उनको ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब सीज़न होता है जब भी उनको काम मिलता है, ऑफ सीज़न में उनको काम नहीं मिलता। इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसा लगता है कि लोग रोजगार पे हैं बट वो होते नहीं है। दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। द वर्क रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज 8 पीपल। खेत में सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, 8 लोग लगे हुए हैं, तो 3 पीपल आर एक्स्ट्रा। उसमें 3 एक्स्ट्रा है जो कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, मतलब जिनको हम जो छिपे हुए बेरोजगार हैं। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड। कुछ टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन भी बेरोजगार हैं। वाइल देयर इज अ डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जबकि टेक्निकल स्किल की हमें बहुत ज़रूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, फिर भी वो लोग बेरोजगार रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू ए वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। तो बेरोजगारी जो है उससे जो मैन पावर रिसोर्सेज है वो भी हमारे वेस्ट जाते हैं। पीपल हु आर इन एसेट ऑफ द इकोनॉमी टर्न इनटू ए लायबिलिटी। और जो लोग हमारे एसेट बन सकते हैं वो हमारा बोझ बन जाते हैं। तो देयर इज ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। तो इससे जो यूथ है हमारा वो भी निराश होता है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। बेरोजगारी जो है वो इकोनॉमिक ओवरलोड को भी बढ़ाता है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। और जो अनएम्प्लॉयड लोगों की जो डिपेंडेंस है वर्किंग पॉपुलेशन पे वो बढ़ती चली जाती है। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इसलिए जो बेरोजगारी है वो बहुत ही बुरा असर डालती है किस पे, ओवरऑल इकोनॉमी पे। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी। अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो इकोनॉमी का डिप्रेशन भी बढ़ता है। इट आल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज इससे वेस्ट होते हैं विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, जिनको अच्छी तरह एम्प्लॉय किया जा सकता है। पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज रिसोर्सेज दे नेचुरली अपील एज लायबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। अगर लोगों को हम रिसोर्स नहीं बना पा रहे तो वो इकोनॉमी के लिए लायबिलिटी बन जाएंगे, बोझ बन जाएंगे। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और जो कृषि है वो सबसे ज़्यादा लेबर को एब्जॉर्व करती है इकोनॉमी के लिए। इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। रिसेंट ईयर में एग्रीकल्चर पे जो पॉपुलेशन का बोझ था वो कम हुआ है, लोग दूसरे सेक्टर में अब काम करने लग गए हैं। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव्ड ईदर टू सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर। तो जो लोग एक्स्ट्रा थे एग्रीकल्चर में वो या तो सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लग गए हैं या किसी सर्विस सेक्टर में सर्विस देना शुरू कर दिया है। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग कंट्री यूनिट्स। तो जो सेकेंडरी सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें बहुत सारी लेबर काम कर रही है। इन केस ऑफ टर्जरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। और सर्विस सेक्टर में भी नए नए फील्ड खुल गए हैं जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी या आईटी वर्क। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।